नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक स्टेटमेंट दिया है व्हेन ही वाज स्पीकिंग ऑन अ टीवी शो कि चाइना हैज डिप्लॉयड मोर देन 60,000 सोल्जर्स ऑन इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई इज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे हमने आने वाले यूपीएससी के लिए एक खास कोर्स लॉन्च किया है विच कोर्स बाय द नेम ऑफ पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज भी किया है। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको मालूम होगा, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है जब 6 अक्टूबर को ट्यूसडे को क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी, राइट। इट वॉज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज कोरोना वायरस महामारी जब से स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक ये पहली क्वाड ग्रुप की मीटिंग थी एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस वाज एन इन पर्सन मीटिंग। नाउ जितनी भी यहाँ पे आज की डेट में मीटिंग्स हो रही हैं वो सभी की सभी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये क्वाड ग्रुप की मीटिंग जिसमें यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने बेसिकली टोक्यो में मुलाकात की एंड दिस वाज एन इन पर्सन मीटिंग। ये क्वाड ग्रुप की मीटिंग कई सारे कारणों की वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट मानी जाती थी बिकॉज इसका जो बैकग्राउंड था, इसके बैकग्राउंड में चाइना के अग्रेशन को लेके 2-3 चीजें चल रही थी। सबसे पहले चाइना का जो अग्रेशन था इंडो पैसिफिक में, जो कि अफेक्ट करता है डायरेक्टली जापान को बिकॉज ऑफ द सेंकाकू आइलैंड्स डिस्प्यूट। उसके बाद चाइना का जो अग्रेशन था साउथ चाइना सी में, विच अफेक्ट्स अगेन जापान एंड इंडिया एज वेल, जहां पे वियतनाम के EEZ को लेके विवाद चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चाइना ने फिलहाल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया हुआ है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं और कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंट्री ऑफ इंडिया, राइट। ये तो कारण थे ही जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट थी। इसके अलावा 2 और बड़े कारण जिसकी वजह से ये वाली पर्टिकुलर मीटिंग और ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाती है। सबसे पहले महामारी के चलते भी दिस वाज हेल्ड इन पर्सन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। इनफैक्ट इंडिया की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया की मीटिंग जापान के साथ, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, इवन इंडिया और EU की जो मीटिंग हुई है, सभी की सभी मीटिंग्स जो हुई हैं वो वर्चुअल हुई हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई हैं, लेकिन ये वाली मीटिंग इन पर्सन हुई थी। सेकेंडली आपको मालूम होगा 3-4 दिन पहले की बात है जब ट्रंप यहाँ पे पॉजिटिव हो गए थे ड्यू टू कोरोना वायरस। नाउ आफ्टर दैट, इवन दो ट्रंप वॉज पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, लेकिन माइक पॉम्पियो ने अपनी सियोल की यानी कि साउथ कोरिया की एंड उलान बतार यानी कि मंगोलिया की विजिट्स को कैंसिल किया, लेकिन क्वाड की डिस्कशन मीटिंग को उन्होंने कैंसिल नहीं किया। दिस गोज ऑन टू शो कि यूएसए वॉज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वाड मीटिंग एंड एज वर अदर कंट्रीज जिन्होंने इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड किया। नाउ ड्यूरिंग द क्वाड मीटिंग इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे रेज आउट किए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना जो है ही इज अ थ्रेट टू द रीजन। ठीक है, चाइना डायरेक्टली पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा खतरा है। इवन दो अगर आप देखें जो बाकी 3 फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने डायरेक्टली चाइना को मेंशन नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि बाकी 3 फॉरेन मिनिस्टर्स ने कुछ ब्रॉड कंसर्न्स जरूर हाईलाइट किए। दे सेड कि यहाँ पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, अगर वो नहीं होता है तो मुश्किल है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी जरूरी है, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होना जरूरी है। लेकिन इट वाज ओनली यूएसए जिन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे चाइना को सिंगल आउट किया, राइट। एंड इन्होंने इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग ये भी कहा कि वी वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज व्हाट वी आर डूइंग। यानी कि आपको मालूम होगा क्वाड जो है वो असल में एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये काफी पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पर ये कभी भी एक मिलिट्री ग्रुपिंग या फिर एक इंस्टीट्यूशन की तरह ये सामने नहीं आया था, ये केवल एक डायलॉग था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ चाइनाज अग्रेशन बात चल रही है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की, एंड यूएसए ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा वोकल हो चुका है बाय सेइंग कि वी वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट एंड वंस वी इंस्टीट्यूशनलाइज व्हाट वी आर डूइंग वी कैन बिगिन टू बिल्ड आउट अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट था। खैर, इसके बाद चाइना की प्रतिक्रिया आती है। चाइना ने इमीडिएटली कहा कि ये वाली जो मीटिंग है इट लुक्स लाइक कि दिस इज एन एंटी चाइना कोलिशन, कि आप डायरेक्टली चाइना को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ये वाला जो समूह है ये एक क्लोज्ड और एक्सक्लूसिव क्लिक है। एक क्लिक का मतलब होता है हिंदी में कि आपने एक ऐसा समूह बना लिया है जिसमें आप किसी को बाहर से अंदर ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ चाइना। बट बारिंग ऑल दिस, इसके बावजूद यहाँ पे
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वापस यूएसए पहुंचे, उन्होंने फॉक्स न्यूज पे एक शो आता है गाय बेंसन शो के नाम से, जिस पे जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, चाइना हैज अमास्ड मोर देन 60,000 ट्रूप्स ऑन इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है, सो ही इज वेरी वेरी वोकल अबाउट द बिहेवियर ऑफ चाइना। इट ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि यूएसए यहाँ पे इट इज नॉट होल्डिंग बैक रिगार्डिंग इट्स कॉमेंट्स फॉर चाइना। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे ही हैज ऑल्सो हिट आउट एट बीजिंग फॉर इट्स बैड बिहेवियर एंड द थ्रेट इट पोजेस टू दी क्वाड कंट्रीज। दिस इज नॉट ऑल, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट माइक पॉम्पियो हैज सेड। हम आगे बात करते हैं। इन्होंने डायरेक्टली चाइना को अ बुली कहा है। सो वेल रेफरिंग टू चाइना एज अ बुली, ही हैज ऑल्सो सेड कि हम जो कंट्रीज हैं यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेसिकली एक सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स और एक सेट ऑफ पॉलिसीज को तैयार कर रहा है, जहां पर वी कैन जॉइंटली बेसिकली प्रेजेंट अ ट्रू रेजिस्टेंस टू द थ्रेट विच द सीसीपी पोजेस टू ईच ऑफ दीज कंट्रीज। दिस इज नॉट ऑल, इन्होंने डायरेक्टली रेफरेंस करते हुए कहा कि यहां पर हर कंट्री यहां पर सीसीपी की वजह से सफर कर रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से सफर कर रही है। भले वो भारत देश हो जहां पे डायरेक्टली फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन द इंडिया एंड चाइनीज आर्मीज, राइट, एंड यहाँ पे इसके चलते चाइना ने बहुत सारे ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं अगेंस्ट इंडिया। फिर भले वो ऑस्ट्रेलियंस हों, जहां पे ऑस्ट्रेलियंस ने केवल आफ्टर कोरोना वायरस केवल एक छोटी सी मांग की थी कि हमें एक पूरी जांच चाहिए, कोरोना वायरस का स्रोत क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और उसके बदले में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे एक्सटॉर्शन किया है, कोवर्जन किया है, एंड दे हैव इवन बुलीड द ऑस्ट्रेलियंस। सो दिस इज व्हाट ही हैज एग्जैक्टली सेड, वर्बिटिम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, व्हाट हैज बीन सेड बाय माइक पॉम्पियो रिगार्डिंग दी CCP. So this is again not all. उसके बाद a lot of strong words were said against the CCP. He has said कि आज की डेट में जो दुनिया को जरूरत है that is the maintenance of rule of law and the basic civic decency, जो कि केवल लोकतांत्रिक देशों से ही आ सकती है, जो कि सत्तावादी regimes, authoritarian regimes यहाँ पे दुनिया को नहीं दे सकती हैं। And he has also said कि यहाँ पर the world has awakened, दुनिया अब जाग चुकी है, the tides begin to turn, and the US under President Trump's leadership has now built out a coalition. Again, अगर आप देखें यहाँ पे basically he is directly hitting out at China. So अगर हमने क्वाड मीटिंग में देखा था, वहां पर भी इनका स्टैंस सेम था. Even after the quad meeting, the stance which USA is holding under President Trump and particularly under Mike Pompeo, basically उनका स्टैंस है एंटी चाइना, एंटी CCP. He has also said we aim to protect the American people from the threat which the Chinese Communist Party poses. Now अगर आप देखें यहां पर जब चाइना का रिएक्शन आया, उसके बाद भी पॉम्पियो ने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली चाइना यहां पे अपनी प्रतिक्रिया तो देगी ही, दे विल सर्टेनली ट्राई टू रिएक्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट उन्होंने कहा कि CCP जो है वो अब तक एक तरीके से बहुत ज्यादा खुश थी, बिकॉज USA वॉज बेंडिंग इट्स नी, हम अपने घुटने झुका रहे थे, वी वर टर्निंग दी अदर चीक, हम अपना दूसरा गाल उनके सामने पेश कर रहे थे, एंड वी वर अपीजिंग देम, हम उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपने खराब बिहेवियर को लेकर केवल प्रोत्साहन मिला, जो कि गलत था। बट नाउ USA हैज पुश्ड बैक, और आपको मालूम भी होगा साउथ चाइना सी में जो भी एक्टिविटीज, जो भी गतिविधियां चाइना के द्वारा पिछले 3-4 महीने में हुई हैं, USA हैज ऑलवेज स्टूड अप। अगर साउथ चाइना सी में चाइना ने किसी भी तरह की ड्रिल्स की हैं, तो उसके बदले में USA ने भी वहां पे जाके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात किया है। USA ने भी ये शो कर दिया है, इफ पुश कम्स टू शोव, हम यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे, हम भी बेसिकली आपको यहाँ पे कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं। सो अगेन अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज इन अ वे गिवन टू चाइना कि अगर यहाँ पर चाइना दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, सो वी विल ऑलवेज बी रेडी टू कन्फ्रंट देम एंड वी विल ऑल्सो इम्पोज कॉस्ट ऑन देम, यानी कि हम उनके ऊपर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नाउ वाइल दिस एंटायर स्पीच, माइक पॉम्पियो का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि इंडिया नीडेड अमेरिका। नाउ ऑब्वियसली USA एक सुपर पावर है, सो USA हमेशा यही बोलता है कि इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, बट अगर हम ध्यान से देखें, इट इज़ एक्चुअली USA जिसको इंडिया की यहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर अगर USA को अपना सुपर पावर स्टेटस मेंटेन करना है, इट नीड्स टू होस्ट समथिंग अगेंस्ट चाइना, जो कि आज की डेट में अग्रेसर बना हुआ है। इट नीड्स टू शो एंड प्रूव टू चाइना कि हम आज की डेट में भी सुपर पावर स्टेटस हैं। एंड अगर हम देखें इंडो पैसिफिक में आफ्टर चाइना इट इज इंडिया जिसके पास USA यहाँ पे जा सकता है। सो बारिंग द फैक्ट कि किसको किसकी ज़रूरत है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की ज़रूरत है। एंड अगर क्वाड ग्रुपिंग में जो बातें यहाँ पे हुई हैं, अगर वाकई में फ्रूशन होता है इनका, वाकई में दे डू
become a reality, it will be advantage India. क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए, जो कि इंडिया काफ़ी लंबे समय से एस्पायर कर रहा है, एक बड़ी और बेहतर भूमिका भारत को मिल सकती है इंडो पैसिफिक में. मोर इम्पॉर्टेंटली आगे जाते टाइम पे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस और भी बेहतर हो सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस विल बी अ सॉलिड कोएलिशन. नॉट ओनली इंडिया यूएसए बल्कि क्वाड जो है एक सॉलिड कोएलिशन की तरह साबित हो सकता है इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज अग्रेशन. So starting from its aggression in South China Sea, its aggression in Indo-Pacific, its aggression through Belt and Road Initiative, सब चीज़ को लेके यहाँ पर if this happens, so चाइना की सभी एक्टिविटीज़ पे निगरानी भी और एक तरीके से रोकथाम भी की जा सकती है, provided we actually come together. So that is the reason the statement given by Mike Pompeo in the TV show is very, very significant, not only for Quad, but particularly for India. On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.